नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कर्नल अजय भंडारी। क्या आपको पता है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने अभी रिसेंटली तकरीबन 15,000 और 2025 में तकरीबन 6,000 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर दिया और सऊदी अरेबिया ने तो 2025-26 में तकरीबन 24,000 पाकिस्तानीज को डिपोर्ट कर दिया। इन डिपोर्टीज में ज्यादातर पाकिस्तानी वर्कर्स और पाकिस्तानी भिखारी थे। इन डिपोर्टेशंस के 3 मेन कारण थे। पहला, पाकिस्तान ब्रोकर्ड यूएस ईरान सीज फायर से एक बड़ा डिप्लोमेटिक टेंशन खड़ा हो गया। यूएई को लगता है कि वो पाकिस्तान की प्रो ईरान फॉरेन पॉलिसी का एक हिस्सा है। दूसरा, पाकिस्तान से ज्यादातर लोग यूएई में भीख मांगने आते हैं और एक ऑर्गेनाइज्ड बेगिंग नेटवर्क का हिस्सा हैं, जो क्रिमिनल एक्टिविटीज में भी मुलव्विस रहते हैं। तीसरा, यूएई ने पाकिस्तान को दिए गए लोन्स को रिपे करने की डिमांड रखी थी, जिससे दोनों देशों के बीच इकोनॉमिक टेंशन्स काफी बढ़ गए। आइए एक एक करके इन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। यूएई खफा है कि पाकिस्तान ने ईरान द्वारा यूएई पर टारगेटेड मिसाइल स्ट्राइक्स को कभी स्ट्रांगली कंडेम नहीं किया और इनफैक्ट वो तेहरान के साथ मिला हुआ है और एक न्यूट्रल पार्टी तो बिल्कुल भी नहीं है। इस्लामाबाद में सीज फायर अनाउंस करते समय वजीर आजम शहबाज शरीफ ने चीन, सऊदी अरेबिया, तुर्की, इजिप्ट और कतर को तो थैंक यू बोला, पर यूएई को उन्होंने स्किप कर दिया और यूएई के हिसाब से ये ओवरसाइट डेलिबरेट थी। डिपोर्टेशंस का दूसरा बड़ा कारण है कि पाकिस्तानी नेशनल्स बड़ी तादाद में ऑर्गेनाइज्ड बेगिंग नेटवर्क का हिस्सा बनकर विजिट वीजा एक्सप्लॉइट करते हुए यूएई पहुंच जाते हैं और क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं। 2025 में जहां यूएई ने 6,000 पाकिस्तानी भिखारियों को अरेस्ट करके वापस पाकिस्तान भेजा था, वहीं सऊदी अरेबिया ने 24,000 और अजरबैजान ने तकरीबन 2,500 पाकिस्तानी भिखारियों को वापस किया। ये पाकिस्तानी पिलग्रिमेज वीजा जो उम्रा या हज के लिए मिलता है या फिर टूरिस्ट वीजा का अक्सर इस्तेमाल करते हैं। भिखारी बनने के लिए जरूरी नहीं कि आप गरीब हो, यह तो एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस है, पैसा कमाने का धंधा है। ये लोग ज्यादातर दुबई में या फिर मक्का मदीना में भिखारी बनकर खूब रकम कमाते हैं। मिडिल ईस्ट में जितने भी भिखारी अरेस्ट किए गए हैं उनमें 90% पाकिस्तानी हैं। 2025 में टोटल 38,000 पाकिस्तानीज गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जीसीसी कंट्रीज से डिपोर्ट हुए थे। अब अगर हम पाकिस्तान द्वारा यूएई के लोन रिपेमेंट से हुए इकोनॉमिक टेंशन्स की बात करें तो हम देखेंगे कि अप्रैल 2026 तक पाकिस्तान ने यूएई के $3.45 बिलियन लोन की अमाउंट रीपे कर दी है। यूएई ने लोन के रोल ओवर पीरियड को घटा दिया था, जिससे समय से पहले ही पाकिस्तान को रकम वापस करनी पड़ी और इसमें सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को $3 बिलियन लोन देकर उसकी इज्जत रख ली। इसके बावजूद पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स 18% घट गए। ईरान द्वारा यूएई को बाकी अरब कंट्रीज से सिंगल आउट करके अपने ड्रोन और मिसाइल अटैक का निशाना बनाने से दोनों देशों के दरमियान फासले बढ़ते जा रहे हैं। यूएई के मुताबिक 28 फरवरी को जंग शुरू होने से अब तक ईरान उस पर 2,265 ड्रोन अटैक कर चुका है, 551 बैलिस्टिक मिसाइल्स अटैक कर चुका है और 29 क्रूज मिसाइल से भी अटैक कर चुका है। जिस सिचुएशन से इस समय मिडिल ईस्ट गुजर रहा है और बदलते घटनाक्रम के साथ साथ पाकिस्तान एक मकड़ी का जाल बुनने की कोशिश कर रहा है कि ईरान के साथ भी वो मजे में एक अच्छे पड़ोसी की तरह रह सके, अमेरिका से बिलियंस ऑफ डॉलर्स की आर्थिक मदद ले सके और मिलियंस ऑफ डॉलर्स के मिलिट्री इक्विपमेंट खरीद सके और साथ ही साथ चाइना से भी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बीआरआई के तहत अपनी इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक पोजीशंस को मजबूत कर सके। अपने नेशनल इंटरेस्ट की हिफाजत के लिए यूएई के ईरान और पाकिस्तान के साथ बढ़ते टेंशन्स का फायदा भारत को जरूर उठाना चाहिए
ताकि ट्रेड, ऑयल और ह्यूमन रिसोर्स के एम्प्लॉयमेंट में हम मिडिल ईस्ट के साथ अपने संबंधों में एक रीजनल बैलेंस बना सकें। वैसे भी 2025-26 में ईरान पर लगे सैंक्शंस के कारण इंडिया और ईरान के साथ ट्रेड केवल 1.6 बिलियन डॉलर्स था, जबकि यूएई के साथ 101.25 बिलियन डॉलर्स था। 2025-26 में हमने यूएई से 245.3 मिलियन टन क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया था। ईरान में भारत की वर्कफोर्स है तकरीबन 9,000 से 10,000 लोग, जबकि यूएई में 4.3 मिलियन भारतीय हैं, जो यूएई की टोटल पॉपुलेशन का 35% होता है। यूएई की इकोनॉमी भी ईरान से बड़ी है। यूएई की जीडीपी है 621 बिलियन डॉलर्स, जबकि ईरान की इकोनॉमी है 418 बिलियन डॉलर्स। यूएई एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है जो मॉडरेट फॉर्म ऑफ इस्लाम प्रमोट करती है। वहीं दूसरी ओर ईरान एक थियोक्रेटिक रिपब्लिक है जो शिया इस्लामिक प्रिंसिपल्स पर बेस्ड कॉन्स्टिट्यूशन से गवर्न होता है। तो कुल मिलाकर यूएई के साथ अपने बायलैटरल टाइज को बढ़ाने में ही हिंदुस्तान को फायदा है, ऐसा मुझे लगता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।